उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल विपक्ष की बड़ी बैठक हुई और बताया गया लालू और नीतीश कुमार जो हैं वो नाराज हो गए हैं। देखिए, इनका बेमेल समझौता, यहाँ कोई वैचारिक समानता नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ स्वार्थ और सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही एजेंडा कि आदरणीय मोदी जी को सत्ता से बेदखल करो। रचनात्मक एजेंडा है, कोई वैचारिक इन दलों की समानता है, तो ऐसी मित्रता लंबे समय तक चल नहीं सकती। निश्चित रूप से ये न जनता ऐसे गठबंधन पर कोई विश्वास करने वाली है। भले ही चुनाव के लिए इकट्ठे होकर चुनाव लड़ने का अपना मन बना रहे हों, भले ही अपना स्वार्थों को पीछे रखते हुए कुछ समझौता हो जाए, लेकिन ऐसे समझौते न टिकाऊ हो सकते हैं, न ऐसे समझौते राष्ट्र के हित में हो सकते हैं, न इनका कोई देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए कोई रोड मैप हो सकता है। तो देश को पीछे ले जाने का काम देश की जनता नहीं होने देगी, क्योंकि देश अब विकास के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर बहुत तेज गति से चल रहा है। उसको और गति देने के लिए भारत को विश्व स्तरीय पहचान, विकास और सशक्त ताकत देने के लिए देश की जनता आदरणीय मोदी जी पर पूरी तरह विश्वास कर रही है, और उसी का परिणाम होगा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए देश की जनता जनादेश देने का काम करेगी। अच्छा, बैठक करना, कल चौथी बैठक थी, तमाम लोग मौजूद भी रहे, लेकिन सीटों का जो निस्तारण है, सीटों को लेकर जो बातचीत है वो अभी तक नहीं हो पा रही है। तो आपको लग रहा है कि आपसी में ही लोगों में जो है कलेबाजी चल रही है? अभी तो सीटों का बंटवारा हो जाए तब मान लेना कि इनका गठबंधन हुआ है। सीटों का बंटवारा ही असली मुद्दा रहेगा, और उस पर मैं समझता हूँ कि वैसे तो कोई निजी स्वार्थ हैं, हर एक का टकराव है, स्वार्थों का टकराव है, नीतियों का टकराव है, बातों का टकराव है, लेकिन बात यदि बन भी गई, गठबंधन के बाद इसलिए बन सकती है क्योंकि आदरणीय मोदी से बहुत डरे हुए हैं। इन्हें भी पता है कि जनता इनके साथ नहीं है, तो अकेले लड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है इन दलों में। अब बेमेल समझौता करके हो, चाहे जैसे हो, अपने और चीज़ें पीछे रख करके किसी तरह चुनाव लड़ने का मूड बनाएंगे, इसलिए कि मोदी जी बहुत सशक्त दिखाई पड़ रहे हैं, पहले से ही थे। और इन 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में बहुत प्रचंड बहुमत दे करके जनता ने जो नया जनादेश करके 24 का एक सेमीफाइनल का परिणाम दिया है, इसलिए अब इन्हें भी लग रहा है कि सारी चीज़ें भूल जाओ और किस तरह मोदी जी को। अच्छा, आपको मंत्री जी लग रहा है कि विपक्षी में जितने लोग हैं, जैसे कल ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए प्रधानमंत्री का वो उम्मीदवार बताया, इनमें कोई प्रधानमंत्री का चेहरा दिखता है आपको कहीं से? कहीं जनता बना रही है? इनके बनाने से प्रधानमंत्री थोड़ी बनते हैं, जनता बनाती है। जनता सांसद चुनेगी, सांसद तब नेता चुनेंगे, तब देश का प्रधानमंत्री बनेगा। किसी को मनोनीत प्रधानमंत्री थोड़ी हो जाए किसी के मनोनीत करने से। अच्छा, कांग्रेस पार्टी है जो विपक्ष है पूरा, 22 दिसंबर को देश भर में आंदोलन करने जा रहा है। सांसदों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उनका कहना यह है बीजेपी की तानाशाही। अखिलेश यादव ने यह कहा इतनी बड़ी संसद बनाने का फायदा क्या है? देखिए, संसद को असंवैधानिक तरीके से, अपने तरीके से उसको बार बार रुकावट डालना, कार्रवाई बाधित करना, तरह तरह के अपने तरीके से वहाँ अवांछित हरकतें करना, ये मैं समझता हूँ कि देश के न लोकतंत्र के लिए अच्छा है, न संवैधानिक मर्यादाओं के लिए अच्छा है। इस पर विपक्ष को पुनर्विचार करना चाहिए। सभी को संसद चलाने में राष्ट्र हित है, देश की जनता की बातें वहाँ रखें, देश की जनता के तथ्य रखें, और सब लोगों के तथ्यों के आधार पर ही बैठ करके उस बड़ी पंचायत में निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन अमर्यादित आचरण से, अमर्यादित कृत्यों से इस तरह का देश की जनता का भला होने वाला नहीं है, और देश की जनता इनके आचरण को देख रही है, और मैं समझता हूँ कि उसी के इन आचरणों के कारण ही देश की जनता ने पसंद भी नहीं कर रही है। एक और सर अमर्यादित आचरण सामने आया, सभापति की इन्होंने जिस तरीके से मिमिक्री करी, राहुल गांधी वहाँ पर उनका वीडियो बना रहे हैं, तो आपको लगता है इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? ये शर्मसार करने वाली बात है, एकदम लोकतंत्र को भी शर्मसार करती है, व्यवस्था को शर्मसार करती है। ये किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होता, संवैधानिक पीठ का अपमान होता है, चेयर का अपमान होता है, व्यवस्थाओं का अपमान होता है। और ये व्यवस्थाएं दी हैं भारत में, देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत की व्यवस्था देने का काम देश की जनता करती है, और जनता का अपमान है, और इस तरह की हरकतें जनता देख रही है, और निश्चित रूप से इसका खामियाजा विपक्ष भुगतेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।